नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में जो मैं पहले भी 16 संस्कारों की इस श्रृंखला में अन्नप्राशन संस्कार, पुंसवन संस्कार और गर्भाधान संस्कार पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। और इसी कड़ी में अब चौथा संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है सीमांतोन्नयन संस्कार, जो गर्भवती माता और गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। यह संस्कार केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह संस्कार गर्भावस्था के 7वें या 8वें महीने में संपन्न किया जाता है। इस समय शिशु का मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र तेजी से विकसित होता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि गर्भावस्था के दौरान मां का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सीधे शिशु के विकास को प्रभावित करता है। इस संस्कार में क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए होती है, तो इसमें नारियल, हल्दी, चावल, दिया, फूल इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं। तो इस संस्कार में प्रयुक्त हल्दी, चंदन, तुलसी और कपूर जैसे प्राकृतिक तत्व एंटीसेप्टिक होते हैं, जो मां और शिशु को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक रूप से हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन तत्व में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो गर्भवती माता की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। शोधों से पता चला है कि संस्कृत मंत्रों का उच्चारण सकारात्मक कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न करता है, जो मां और शिशु की मानसिक शांति के लिए फायदेमंद होता है। मेडिकल रिसर्च भी यह बताता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा 6ठे महीने के बाद ध्वनि को पहचान सकता है और मंत्रों के प्रभाव से उसका मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो सकता है। महाभारत कालीन एक किस्सा, जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने के रहस्य को समझा रहे होते हैं, तो गर्भ में पल रहे उनके पुत्र अभिमन्यु जी भी उस पूरे किस्से को सुन लेते हैं। और जब महाभारत का युद्ध होता है और अर्जुन जो कौरवों के द्वारा दूसरी तरफ युद्ध में लड़ रहे होते हैं और इधर कौरव उनके लिए चक्रव्यूह रचना रच लेते हैं, तो अभिमन्यु जी कहते हैं कि मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। और 6ठे द्वार तक तो वो पूरा चक्रव्यूह तोड़ देते हैं, लेकिन 7वें द्वार को वो नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि तब तक माँ सुभद्रा को नींद आ चुकी थी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। और हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें भी इसका वर्णन है। इस संस्कार में गर्भवती महिला को चूड़ियां पहनाई जाती हैं। वैज्ञानिक रूप से कांच की चूड़ियां घर्षण से हल्की ध्वनि उत्पन्न करती हैं और जो मां के हृदय की गति और रक्त संचार को संतुलित करती हैं। इससे मां और शिशु को मानसिक शांति मिलती है। संस्कार के अंत में परिवार के सभी सदस्य मां और होने वाले बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही मां को पौष्टिक आहार दिया जाता है, जिसमें घी, गुड़, मेवे और दूध जैसे पोषक तत्व होते हैं। विज्ञान भी मानता है कि गर्भावस्था में पोषक तत्वों से भरपूर आहार शिशु के मस्तिष्क विकास और शारीरिक वृद्धि के लिए अनिवार्य होता है। तो सीमांतोन्नयन संस्कार केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मां और शिशु के स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और संपूर्ण विकास की मंगल कामना का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय है। यह हमें माता के प्रति सम्मान और स्नेह व्यक्त करने की सीख देता है। धन्यवाद। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और आप लोग भी जो आपके घर में गर्भवती माताएं हैं उनका ये सीमांतोन्नयन संस्कार करवाएं। और अंत में एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कि इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य जो सनातनी लोग हैं
उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो लोग इस संस्कार को करने के लिए उत्साहित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। नमस्कार।